So, dear student, I am so talking to very seriously. Now, listen carefully. Yes, sir. What I am talking to you about that. I want to share you that what is the target and what is the secret of success. तुमको क्या लगता है? तुमको क्या लगता है जो आज अमीर है वो ऐसे ही अमीर हो गए? ऐसे अमीर हो गए? अमीरी का मतलब जानते हो? अमीरी का मतलब जानते हो? अमीरी क्या होती है? रिचनेस क्या होती है? Sir, I'm talking to you about that all students you teach here, right? You teach all students now. So all students come here and they want to improve ourselves. But they don't know how can we create our thoughts, our ideas, they don't know. So I'm just share with you, आप लोगों के पास अगर 4 कलर्स के मोती दिए जाएं, क्या दिए जाएं? मोती दी जाए और आपसे कहा जाए आप इन मोतियों को अपनी दिमाग से इस तरीके से बुनना है, इस तरीके से एक माला बनानी है जिससे कि इस माला की कीमत बढ़ जाए। कीमत मीन्स व्हाट? कि आपकी जो मोती आपको दी गए आप इस तरीके से सीक्वेंस से बुने कि उसमें जो है उसकी जो चमक दमक है, रौनक, क्वालिटी बढ़ जाए, है ना? तो मैं ये कहना चाहता हूं डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास शब्द हैं, क्या आपके पास वर्ड्स हैं, यू हैव वर्ड्स, राइट? सो मेनी वर्ड्स, आपके पास जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आप एक सीक्वेंस वाइज सजाइए, एक सीक्वेंस वाइज डेकोरेट कीजिए और लोगों को बता दीजिए कि हाँ, हमारे शब्दों से हमारी क्या पहचान है, हमारे इन शब्दों से हमारी सोसाइटी की क्या पहचान है, हमारे इन शब्दों से हमारी क्या पहचान, हमारी खुद की वैल्यू क्या है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं तो मुझे वहां से बहुत सी चीजें ऑब्जर्व होती हैं। यस और नो? अगर आप खेत में जाते हो तो खेत पर जब मेहनत करते हो तो आपको मेहनत का असर समझ में आता है, राइट? और वैसे ही अगर आप कहीं जॉब करते हो, कहीं नौकरी करते हो, तब आपको समझ में आता है किसी के अनुशासन में कैसे काम किया जाता है, कैसे रहा जाता है। मुझसे पूछिए, मैं सीरियसली बताना चाहूंगा मेरे लाइफ स्टाइल्स में क्या दौर गुजरा है मेरे। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, बट एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि अगर जब आप अपने घर से दूर कहीं जाते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, लोग आपको आपके आउटर सेंस से जानते हैं, आपके इनर सेंस से नहीं जानते कि आप कितना क्या सोचते हो। आपको 50 रुपए में मैनेज कैसे करना है पूरा दिन, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। वो बस ये जानता है कि हाँ भाई अच्छे कपड़े हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, बट दे डोंट नो हाउ कैन बी मैनेज अवर लाइफ। मुझे पता है क्योंकि मैंने ये चीज फील की है डियर स्टूडेंट। तो थिंक इज दैट अगर आपके पास दिमाग है, उस दिमाग को क्रिएट बनाइए। क्या बनाना है? क्रिएट बनाना। आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन, सो इफ यू लिसन एनी स्टोरी बाय सनी सर, क्या अगर आपने सनी सर के द्वारा कोई भी ऐसी स्टोरी सुनी हो, उस स्टोरी के माध्यम से क्या आपने कभी सोचा चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं? या सुनो, नहीं किया है? बहुत से लोगों ने सोचा भी होगा। हाँ, तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक स्टोरी है छोटी सी। सनी सर, एक किसान होता है। कौन होता है? एक किसान होता है और उस किसान के 3 बेटे होते हैं। कितने होते हैं? 3 बेटे होते हैं। तो उस किसान के 3 बेटे होते हैं, पता है, और तीनों की अलग अलग डिमांड होती है। क्या होती है? अलग अलग डिमांड होती है। और किसान तो आप जानते हैं किसान की क्या लाइफ होती है। किसान बेचारा सुबह से लेकर के शाम तक, अरे रात को भी वो मेहनत करता है ना। और एक बात आपको बता दूं, जो किसान होता है ना, जो किसान होता है उसकी दूसरी संतान फसल होती है। क्या होती है? उसकी दूसरी संतान क्या होती है? फसल होती है। वो दिन रात उसको देखता है, सींचता है, अपनी मेहनत से फल उगाता है, अनाज उगाता है। तुमको क्या लगता है वो ऐसे ही ले आता है घर पे? नहीं ना, बहुत मेहनत करनी। तो ठीक वैसे ही जब वो मेहनत कर रहा था तो उसके तीनों लड़कों ने एक कहा था कि मुझे एक कार चाहिए। क्या कहा एक ने? कार चाहिए। और एक ने कहा मुझे एक आईफोन चाहिए। एक ने क्या कहा? और एक ने कहा मुझे एक बढ़िया कोट चाहिए।
तीनों ने अपनी अपनी डिमांड बता दी अपने पापा को, उस किसान व्यक्ति को जो दिन रात लग के मेहनत कर रहा था। तो पता है किसान ने कहा, बेटा आपको पता है हम जो काम करते हैं वो कितनी मेहनत और लगन से करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, सही है आपने मुझे अपनी डिमांड बता दी है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ आपको उससे पहले मेरी बात सुननी होगी। बच्चों ने कहा, जी बताइए पिताजी क्या बात। तो उसने कहा, देखो जिस खेत में हम अनाज बोते हैं, जिस खेत में हम रोजाना दिन रात पसीना बहाते हैं, खून पसीना बहाकर एक कर देते हैं, तो उसी खेत में क्या गड़ा है? खजाना गड़ा है। क्या बताया उसने? खजाना बताया। ये कहा खजाना गड़ा है, तो चलो एक काम करो, मेरे साथ मेहनत करिए और हम लोग क्यों ना एक साथ में होकर के हम मेहनत करके उस खजाने को निकालते हैं। क्या कहा उसने? उस खजाने को निकालते हैं। तो उसने कहा, सबसे पहले तो बेटा एक काम करते हैं, इसमें ना खेत में जुताई कर देते हैं और उसके बाद बुआई कर देंगे, है ना। बुआई करने के बाद तो हमको लगता है जो हम जुताई और बुआई जो करेंगे, तो उसके बाद जो हम खुदाई उसमें करेंगे, तब वो सोना हमारे पास निकल के आएगा, वो खजाना हमारे पास निकल के आएगा। तो उन तीनों बच्चों ने क्या कहा सनी सर? ये कहा कि अच्छा चलिए तो करते हैं। तो लग गए वो तीनों, ठीक है, वो तीनों मेहनत में लग गए। एक दिन क्या हुआ? एक दिन वो फसल तैयार हो गई। एक दिन वो फसल तैयार हो गई और वो फसल जैसे ही कटने पर आई, तो एक दिन वो सारे उसके बेटे जो थे, तो उसने कहा, पिताजी अब ये फसल कटने वाली है, आप में बताइए वो खजाना कहाँ है, क्योंकि मुझे इस फसल को काटने के बाद तुरंत मुझे वो चाहिए, मुझे जो चाहिए, मैं जो चाहता हूं, मैं तुरंत इसको बेच करके मैं वो चीज खरीदूंगा। उसने कहा। तो किसान ने पता क्या कहा? किसान ने कहा, बेटा जो आप मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहे थे उसका ये परिणाम है। आपको क्या लगता है ये जो अनाज मैंने उगाया है, ये अनाज नहीं, यही एक खजाना है, यही एक खजाना। तो उसने कहा, यही एक खजाना है। अब तुमको समझ आया? अब तुमको समझ में आया इस खजाने की वैल्यू क्या है? यही हमारे लिए खजाना है, जो हम खाते हैं, पहनते हैं, बिकॉज ऑफ क्रॉप्स। जो मैं मेहनत करता हूं, जो मैं हार्डवर्क करता हूं, वो आपके लिए ही तो कर रहा हूं, लेकिन आपको वैल्यू तब समझ में नहीं आई। अब समझ में आ रहा है जब तुमने मेरे साथ मेहनत की, है ना, इस फसल को उगाया, यही आपका खजाना है। ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें क्या ओवरऑल सीख मिलती है कि जो आप मेहनत कर रहे हो, पर डे आ रहे हो, और आपके पिता, आपकी माँ, आपके भाई, आपकी बहन खेत पर जो खजाना उगा रहे हैं, वो आपके लिए ही उगा रहे हैं, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ओके, तो पर डे कुछ नया क्रिएट कीजिए, और खजाना कहीं और नहीं, वो आपके पास ही है, बस अच्छे से इस्तेमाल करना सीखिए, यूज करना सीखिए। धनवान ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, हर किसी के पास पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता, बहुत पीछे है पैसा, मनी। लोग दूर से ही पता कर लेते हैं कि इसके पास पैसा है या नहीं, बहुत से करते हैं। तो क्या एक पोएट्री, एक लाइन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दूर से दिखता है वो पास से वैसा नहीं होता, कि जो दूर से जैसा दिखता है वो पास से वैसा नहीं होता, जो चेहरे पर झलकता है वो असल में वैसा नहीं होता। और हर चीज की कीमत मत आकी पैसों से, क्योंकि दुनिया में हर चीज की कीमत पैसा नहीं होती, पैसा नहीं। थैंक यू एवरीवन।